नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। भगवान कृष्ण की 5250वीं जन्माष्टमी आने वाले 6 सितंबर को मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग ही मुझको नहीं भजते। तो मित्रों, अगर हम मूर्ख नहीं हैं, तो जन्माष्टमी का त्योहार मनाते समय हमें भगवान कृष्ण के वचनों को आचरण में लाते हुए उपासना करनी चाहिए। नहीं तो इस व्रत उपासना का लाभ कतई नहीं मिलेगा। कई लोग ये भी नहीं जानते कि जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा 3 बार करनी होती है। व्रत में किन नियमों का पालन करना होता है? मित्रों, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं खुद नारायण का रूप हूँ। मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है। फिर भी मैं तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग यानी अनासक्त भाव से कर्म करता है। तो जन्माष्टमी का पर्व मनाते समय उन उचित नियमों का पालन करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। क्या है ये नियम? जन्माष्टमी विधिवत तरीके से कैसे मनाएं? मित्रों, सबसे पहले तो ये व्रत मन से, भक्ति भाव से और पूरी श्रद्धा रखकर करना चाहिए। इस व्रत के नियम सप्तमी तिथि से ही लागू हो जाते हैं। भगवान कृष्ण श्रीहरि विष्णु जी का ही रूप है, तो एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके घर में भगवान कृष्ण की टूटी फूटी या बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, तो जन्माष्टमी से पहले उनको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इनको घर में रखना और पूजा छोड़ देना शुभ नहीं माना जाता। आपको सप्तमी तिथि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना है। लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों को भी नहीं खाना है। मसूर की दाल नहीं खानी है। बैंगन और मूली का त्याग करना है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पानी है तो आपको तामसिक चीजों का त्याग करना है। जन्माष्टमी व्रत के दिन चावल खाने से परहेज करें। यदि व्रत ना रखा हो तो भी इस दिन चावल न खाएं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में विष के समान खट्टा होता है। तो इन दिनों में अपने इंद्रियों पर काबू रखना है। सप्तमी तिथि की रात्रि से ही आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही ये दिन सत्यनिष्ठा का माना गया है, इसलिए किसी की निंदा और कोई भी गलत कार्य करने से बचना चाहिए। सप्तमी के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें। धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार अष्टमी को स्नानादि के बाद सुबह संकल्प लिया जाता है और संकल्प के साथ ही अहोरात्र का व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर ये व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर आप तोड़ सकते हैं। भारत के कई प्रदेशों में ऐसी परंपरा चली आ रही है कि वहां पर जन्माष्टमी पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। लेकिन अष्टमी की रात 12 बजे से पहले व्रत बिल्कुल खोलना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले जातक दिन भर फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण करना वर्जित होता है। रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद ही जल ग्रहण किया जा सकता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की 3 समय पूजा की जाती है। पहले सूर्योदय के समय स्नान के बाद कृष्ण जी की पूजा होती है। दूसरी देव की सूतिकागृह के निर्माण के दौरान की जाती है, जिसमें कृष्ण के साथ माता देवकी की भी पूजा की जाती है। तीसरी मध्यरात्रि 12 बजे जन्म के बाद विधि विधान से पूजा होती है। इसके बाद धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते का खास महत्व होता है, लेकिन भूल से भी इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इन्हें एक दिन पहले तोड़कर रख लें। इस दिन विधि विधान से तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात में कान्हा को भोग लगाते वक्त उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए।
तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद संकल्प लेकर व्रत रखें। इसके साथ ही सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और रोली मिलाकर अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें चंदन, दूर्वा, पीले फूल की माला और धूप दीप अर्पित करें। इसके साथ ही उनके समक्ष दीपक जलाएं और लड्डू का भोग लगाएं। भगवान गणेश की पूजा के बाद श्री कृष्ण की पूजा शुरू करनी चाहिए। पहले अपने हाथों में थोड़ा जल लेकर आचमन करें। इसके बाद श्री कृष्ण को जल अर्पित करें। दक्षिणवर्ती शंख से ही कान्हा को जल स्नान कराना चाहिए। दूध से भी कान्हा का अभिषेक किया जा सकता है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा का अभिषेक करते समय ओम क्रूम कृष्णाय नमः का जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास गोमाता की मूर्ति भी लगाएं और अभिषेक करने के बाद उन्हें भी भोग लगाएं। दूसरी पूजा में मध्याह्न के समय जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें और देवकी जी का प्रसूति गृह बनाएं। इस गृह में एक बिछौना बिछाकर कलश स्थापित करना चाहिए। फिर देवकी, वसुदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यशोदा माता और नंददेव की पूजा करें और बाद में पट लगा दें। रात 12 बजे से पहले पूजन की तैयारी करके 12 बजे कान्हा की पूजा करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर बाल गोपाल को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराएं। भगवान कृष्ण के जन्म के दौरान उनको शंख से ही स्नान करवाया जाता है। फिर नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद भगवान को रोली अक्षत लगाएं और फिर माखन मिश्री का भोग लगाकर धूप दीप से आरती करें। भोग में तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद भगवान को झूला झूलाने की परंपरा का भी पालन करें। इसके बाद धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की गाया जाता है। फिर चंद्रमा को भी अर्घ्य दें। इसके बाद बाल गोपाल से पूरे परिवार समेत आशीर्वाद लें। इस दिन गीता का पाठ करना चाहिए या विष्णु पुराण में कृष्ण जन्म की जो लीलाएं हैं उनकी कथाओं का पाठ करना चाहिए। जन्माष्टमी की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे सुन सकते हैं। इस दिन आपको खीरा लाना चाहिए और कान्हा के पास रखना चाहिए। डंठल वाला खीरा या बेल वाला खीरा मिले तो सर्वोत्तम। इसे आप पालने में टांग सकते हैं। कृष्ण जन्म के समय सिक्के की मदद से इसे आपको काटना है। इसे नालछेदन की रस्म कहा जाता है। इसी के बाद कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत में कई क्षेत्रों में ये रस्म मनाने की रीति नहीं है। हर जगह ये नहीं किया जाता। बाल गोपाल के जन्म के बाद उनके मुकुट में मोरपंख लगाएं। कान्हा बांसुरी बजाया करते थे, तब मोर भी नृत्य करते थे। एक दिन जब मोर का पंख नृत्य करते समय गिर गया, तब कान्हा ने उसको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। राधा रानी को भी मोर बहुत प्रिय थे। उनके महल में कई मोर रहते थे। मोरपंख राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए मोर का भी रूप लिया था। आज भी मोर मुकुटी मंदिर में भगवान कृष्ण की मोर रूप में पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उनको चांदी की बांसुरी अर्पित करें। अगर चांदी की नहीं है तो आप बांस की भी बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। बांसुरी को प्रेम और आनंद का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको चढ़ाने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम और आनंद बना रहता है। अपनी परंपरा के समय के अनुसार आप इस व्रत का पारण करें। व्रत छोड़ते समय बहुत से लोग सीधे खाना खा लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ये व्रत पंचामृत प्राशन करके खोलना चाहिए। भगवान कृष्ण को भोग में लगने वाला पंचामृत दूध, दही, शक्कर, मेवा और गंगाजल से बना होता है। इसे देवताओं का प्रिय भोग माना जाता है। तो पहले इसे आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए और फिर खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। कमेंट्स में भक्तिभाव से लिख दें जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।